सुप्रभात। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है बद्ध पद्मासन। पद्मासन में सीधे बैठें, दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाकर बाएं हाथ की उंगलियों से बाएं पांव की उंगलियां और दाएं हाथ की उंगलियों से दाएं पांव की उंगलियां पकड़ने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर तक इस स्थिति में रहें। इसके बाद पद्मासन त्याग दें। हाथों और पैरों की मालिश करें। प्रारंभ में पैर पकड़ में ना आए तो रुमाल का उपयोग करें। हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। इस आसन को करने से रक्तचाप ठीक रहता है, हृदय को बल मिलता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, नीदर सीक नॉर अवॉइड, टेक व्हाट कम्स। ना खोजो ना बचो, जो आता है ले लो। अर्थात सुख की तलाश में भविष्य में ना रहिए, अतीत के दुखों को पकड़कर बैठे ना रहिए, बल्कि अपने आज में जीने की कोशिश करिए। जो भी हो रहा है उसी में से अपना भला ढूंढ हंसते मुस्कुराते आगे बढ़िए। धन्यवाद। सुप्रभात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चतुर सियार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। घूमता घूमता एक बार वह जंगल जा पहुंचा और गांव वापस जाने का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसने पानी पिया और वहां की हरी भरी घास खाई, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर उस तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, ज़रूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए बिना पानी पिए वह फिर अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को दुम दबाकर भागते हुए दो सियारों ने देख लिया। वे सियार शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने सोचा, यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डर कर गुफा की ओर भागते हुए देख लिया था। आप जिस आवाज़ से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों सियार बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे और उनका मंत्री बनने का सपना भी अधूरा रह गया। दोनों मिलकर एक तरकीब सोचने लगे और शेर के पास जाकर बोले, बैल केवल आपसे मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको मारकर अपने सींगों से उछालकर आपका राजा का पद हासिल करना चाहता है। शेर ने सियारों की बात पर विश्वास कर लिया। दोनों सियार फिर मिलकर बैल के पास गए और बोले, शेर तुमसे सिर्फ मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। उधर पहले ही शेर के पास जाकर सियारों ने बोल दिया था कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। तो बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे के सामने आते ही एक दूसरे पर हमला किया और शेर ने बैल को मार दिया। दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। इस तरह सियारों ने चतुराई से अपना मंत्री पद हासिल तो कर लिया, लेकिन शेर को अपनी सच्ची मित्रता गंवानी पड़ी और बैल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए और लोगों के कहने पर कभी दूसरों पर और अपने मित्रों पर शक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात।
चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि प्रकाश पर आधारित है। एक मोमबत्ती या टॉर्च जलाइए, उसके आगे एक एक करके स्टील का ग्लास, कांच का प्लेन ग्लास तथा कांच का डिज़ाइन वाला ग्लास लाइए। जिनसे प्रकाश आर पार साफ दिखाई देता है वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जिनसे प्रकाश आर पार दिखाई नहीं देता है वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार धुंधला दिखाई देता है वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आप ये सोचकर बताइए कि इन तीनों ग्लास में से कौन सा पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है और कौन सा वाला पारभासी ग्लास है। जल्दी जल्दी सोचिए, दोबारा करके देखिए और अपनी मैम को बताइए।